साथियों, जय सेवा, जय गुणवाना, जय बड़ादेव, जय भीम, जय संविधान। आप देख रहे हैं आज ही का वीडियो आपने देखा होगा और मैं आपको इस बारे में जानकारी दे दूं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो आरक्षित क्षेत्र हैं वहां पर भाजपा और कांग्रेस बड़ादेव के नाम पे, गुणवाना के नाम पे, पीला गमछा के नाम पे वोट मांगने पर मजबूर हो गई है। आपको समझना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो मछली होती है, मछली को गुलाब जामुन जलेबी नहीं पसंद है। मछली को पसंद क्या है? केंचुआ। और केंचुआ के अंदर गल डाल के एक शिकारी मछली को फंसाने के लिए नदी में फेंकता है। क्यों? क्योंकि मछली को पसंद है केंचुआ। और जैसे उस मछली को फंसाने के लिए शिकारी, जो डगन खेलने वाला व्यक्ति है, वो खींचता है और मछली दौड़ती है और एक केंचुआ आया। जबकि वहां गुलाब जामुन जलेबी फेंको, मछली नहीं दौड़ेगी, लेकिन केंचुआ को देख कर मछली दौड़ते हुए उसके तरफ खपकती है और जाके उसको खा लेती है। और जब गल उसके गले में फंस जाता है तो मछली शिकार हो जाती है। आज वैसे ही आदिवासियों को पीला गमछा पसंद है। उनको पता है आदिवासियों को जय जोहार बोलने वाले लोग पसंद है, आदिवासियों को जय सेवा बोलने वाले लोग पसंद है। तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग जय सेवा, जय जोहार, जय गुणवाना और जय आदिवासी बोलते हुए आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। आप समझिए, जैसे एक मछली को फंसाने के लिए एक गल का इस्तेमाल किया गया था, मछली को फंसाने के लिए केंचुआ डाल के इस्तेमाल किया गया था और बाद में मछली फंस गई थी, दौड़ के गई थी। वैसे ही आपको जैसे मछली को फंसाने के लिए केंचुआ के अंदर गल डाला गया था, वैसे ही यहां के आदिवासियों को, मूल निवासियों को फंसाने के लिए जय भीम और जय गुणवाना और जय आदिवासी बोलकर वोट लेने के लिए ये बीजेपी कांग्रेस के लोग आपके क्षेत्र में आने वाले हैं। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सावधान रहें। जैसे मछली को केंचुआ और गल डाल के फंसाया गया था, वैसे आदिवासियों को फंसाने की तैयारी हो रही है। क्या कर रहे हैं भैया? छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में सम्मानीय मोनिका भट्टी जी जो है वहां जाती है, अमरवाड़ा क्षेत्र में जाके कहती है और बीजेपी के लोग मोनिका भट्टी के सामने और बाकी आदिवासी भाइयों के सामने बोलते हैं कि ये बड़ादेव की शपथ लेते हुए, ये जय गुणवाना आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम शपथ लेते हैं कि मोनिका भट्टी जी के मिशन को पूरा करूंगा। अरे भाजपा कब से शपथ लेने लगी भाई गुणवाना आंदोलन को बचाने की? गुणवाना आंदोलन है कि आदिवासी अपनी संस्कृति को मानता, गुणवाना आंदोलन है कि ओबीसी को जातिगत जनगणना उच्च, गुणवाना आंदोलन है कि दलितों को जातिगत भेदभाव का शिकार न करो, गुणवाना आंदोलन है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई जो लड़ सके, गुणवाना आंदोलन है जो अपनी भाषा संस्कृति को 8वीं अनुसूची में दर्जा दे सके, राज्य भाषा का दर्जा हमको मिले, ये गुणवाना आंदोलन है। सवाल करिए मोनिका भट्टी जी से कि बोलिए आदिवासी हिंदू है या नहीं है। अगर वो बोलती है आदिवासी हिंदू है तो बीजेपी से अभी लात मार के उनको भगा देंगे, लेकिन अगर वो बोल दी कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासियों की तो अपनी संस्कृति है, उसके बदौलत वो आगे बढ़ रहा है, तब हम मानेंगे कि आप गुणवाना आंदोलन को बढ़ाने वाले लोग। आप क्या बोलोगे? जय श्री राम बोलने वाले लोग जय सेवा पूरे दिल से नहीं बोलते, इस बात को हम अच्छे समझते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपको फंसाने के लिए जैसे मछली को गल डाल के फंसाते हैं, क्योंकि मछली को केंचुआ पसंद था, केंचुआ फंसा के गल में लगाया जाता है, वैसे पीला गमछा लगा के आपके क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस के लोग आएंगे और ये लोग आदिवासियों को लेकर आएंगे और आपसे वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। याद रखना, इतने साल से आपकी जो हालात है, मुझे बताइए, रोड किनारे काम करने वाला व्यक्ति आदिवासी समाज से क्या होता है? वो क्यों नहीं होता? पंडित जी क्यों नहीं होता? रघुवंश जी क्यों नहीं होता? राजपूत जी, वो यही समाज से क्यों आता है? क्योंकि 70-75 सालों में इन आदिवासियों का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। और याद रखिएगा, ये वोट ही तय करती है कि किसका विकास होगा और किसका विनाश होगा। आज ये मजबूर हो चुके हैं, आज मोनिका भट्टी जी को ले जाकर ये आदिवासियों की वोट को बरगलाने के लिए और वहां पर जाकर पीला गमछा के नाम पे, दादा मनमोहन साहब भट्टी के नाम पे और गुणवाना आंदोलन के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। लगता है बीजेपी गुणवाना आंदोलन के मिशन को जानती है। मैंने बताया, गुणवाना आंदोलन वो मिशन, पवित्र आंदोलन है जिसमें हर आदिवासियों को मान, स्वाभिमान और सम्मान की बात है। ये मुंह पे पेशाब करने वाले लोग आदिवासी क्षेत्र में घुस के बोलते हैं कि जय आदिवासी, ये सिर्फ वोट मांगने के लिए जय आदिवासी बोल रहे हैं, ये सिर्फ आपका वोट मांगने के लिए जय सेवा, जय जोहार बोल रहे हैं। इसलिए समझिए, इनके जाल से बचिए, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि ये मछली को फंसाने के लिए जैसा गल और केंचुआ का इस्तेमाल किया गया था, वैसे आदिवासी को फंसाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज का व्यक्ति रोड में काम कर रहा है, घर बनाते हुए आदिवासी, रोड में काम करते हुए आदिवासी, किसी क्या मजदूरी करते हुए आदिवासी। मुझे बताइए, किसी क्या मजदूरी करते हुए बर्तन मांजने वाली वो महिला, कभी आपने सुने कि रघुवंशी समाज की महिला दूसरे के यहां बर्तन मांज रही हो? कभी आपने सुने साहू समाज की महिला दूसरे के यहां बर्तन मांज रही हो? कभी आपने सुने हैं कि पंडित जी की महिला दूसरे के यहां बर्तन मांज रही हो? कभी आपने सुने हैं जैन या सिख धर्म की महिलाएं दूसरे घर बर्तन मांज रही हो? नहीं, ये आदिवासी समाज के लोगों की आज ये हालत कर दी है कि रोड में काम करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा आदिवासी मिलता है और ये समाज के एक भी व्यक्ति रोड में मजदूरी करते हुए आपको नहीं दिखेगा। आज ये हालात समाज की करें, ये विकास इन्होंने करे बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने। आज हमारे लोग तड़प रहे हैं सिकल सेल की बीमारी से, आज हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, आज हमारे समाज के लोग कर्ज में दबे हुए हैं, जिन्होंने बेटी की शादी किया था कर्ज नहीं चुकाए, आज हमारे लोग तरस रहे हैं अच्छी शिक्षा के लिए,
आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए, और हमारी हालात इतनी खराब कर दिए हैं। और ये लोग बोलते हैं आइए जय आदिवासी जय गौंडमाना हमें वोट दो। मेरे साथियों समझिए इसके षड्यंत्र को। आज छिंदवाड़ा से जैसे मोनिका भट्टी जी को इन्होंने खरीदे हैं, वैसे ही आने वाले समय में ये इसी तरीके से नेताओं को खींच के अपनी वोट साधने के लिए आपको बेचने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी समाज बिकने वाली समाज नहीं है, मेरी समाज लूटने वाली समाज नहीं है, मेरी समाज पिटने वाली समाज नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई पीट रहा है तो उसका जवाब आप देना सीख चुके हो, आपको कोई अगर डर रहा है तो उसको डराना आप सीख चुके हो। आपने उमरिया के आंदोलन में बताया कि जिन आदिवासियों को 10 लोगों ने मिलकर मारा था, घेर के जिस पुलिस वालों ने मारा था, उनको जवाब आपने दिया। आज ये समाज लड़ने लूटने पिटने वाली नहीं है, ये समाज जवाब देना सीख चुकी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये विधानसभा चुनाव में आइए अपने समाज के लोगों को, दमदार लोगों को हिस्सेदारी दिलवाएं और ऐसे लोगों को विधानसभा में पहुंचाएं जो विधानसभा में जाके ये बोले कि मैं विधानसभा में अय्यासी करने के लिए और विधायक की नौकरी और पैसा के लिए, विधायक में जो भत्ता मिलता है वो उत्ते के लिए, भत्ते के लिए नहीं आया हूं, अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा आया हूं। डंके की चोट में समाज को न्याय दिला के रहूंगा, समाज की आवाज बनूंगा। ये बोलने वाले लोगों को विधायक पहुंचाना है। विधानसभा में पहुंचने का मकसद अय्यासी नहीं होना चाहिए। विधानसभा में पहुंचने का मकसद होना चाहिए कि कैसे आपको स्वशासन का अधिकार मिले, कैसे मूल रूप से पेशा कानून लागू, कैसे आपके लोग विस्थापन होने से बचे, कैसे आपके लोगों से जल जंगल जमीन और अमूल्य खनिज संपदा छीनने से बचे। आपका मकसद होना चाहिए विधानसभा में जाने का कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकें। ऐसे वैचारिक लोगों को विधानसभा में पहुंचाइए, अन्यथा और गुलाम लोगों को बिल्कुल भी विधानसभा मत पहुंचाना, नहीं तो कुटाई पिटाई और लुटाई ऐसी लगातार जारी रहेगी मेरे साथियों। और आप सभी को अंत में इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि आज देखिए गोंडमाना आंदोलन को नाम पे वोट मांगने के लिए मजबूर हो चुकी है कांग्रेस बीजेपी। ये आपकी मेहनत का परिणाम है, आपका दिन रात काम करने का परिणाम। और मेहनत करिए और आने वाले समय में आइए नेता सांसद विधायक बन के अपने लोगों की आवाज उठाएं और आने वाले समय ऐसे लाएंगे कि हमारे समाज में चुनाव बनाव नहीं होगा, सीधा सिलेक्शन होगा। पहला सिलेक्शन और उसी को खड़ा करके हम इलेक्शन कराएंगे। आपस में लड़ने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। वैचारिक लोगों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि गुलाम लोग कुत्ते के समान है। वही कुत्ता जिसको फेंक के एक मालिक हड्डी देता है और कुत्ता कभी मालिक के ऊपर नहीं भौंकता, ऐसे कुछ लोगों ने अपना कुत्ता पाल के रखा है समाज के अंदर, जो आपके ऊपर भौंकवाता है, जबकि वो आप ही का बिरादरी का, लेकिन आप ही के ऊपर भौंकने का काम क्यों करता है? क्योंकि उसको पालने वाला मालिक और कोई दूसरा है। ये बीजेपी कांग्रेस के लोगों को उखाड़ फेंकने का काम गोंडमाना के युवा लगातार करते रहेंगे। विचारधारा से मजबूत है और जब आने वाले समय में विधायक और सांसद बनेंगे तो चुनाव प्रणाली को ही खत्म करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में सिर्फ सिलेक्शन होगा, समाज बैठेगी, सिलेक्शन करेगी, उसके बाद फिर उसको इलेक्शन बनाएंगे और आने वाले समय में हम ग्राम सभा को मजबूत करने का काम करेंगे। इस उद्देश्य से राजनीति में हम जा रहे हैं। ग्राम सभा हमें स्वशासन का अधिकार देती है, इस बात को हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं और लगातार इसी उद्देश्य से हम राजनीति में कदम रख रहे हैं कि कैसे ग्राम सभा को पुनः मजबूत कर सके, विधानसभा में आवाज उठाए। क्योंकि हर एक चीजें, आपके हक और अधिकार सब आपको मिल चुके हैं, लेकिन लागू कराने के लिए व्यवस्थापिका और विधायिका में आपको घुसना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रखिए और आइए जय सेवा, जय गोंडमाना, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान बोलते हुए अमरवाड़ा के अंदर जो मोनिका भट्टी जी भाजपा के नाम पे वोट मांग रही है, उनको बोलिए कि अगर आप वाकई आदिवासी का खून है, बोलें कि आदिवासियों की जो भाषा है वो राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। आप बोलिए कि आदिवासी देश का मालक है, बोलिए कि वनवासी बोलने वाले सब लोग बेवकूफ है, बोलिए कि आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम बोलने वाले लोग बेवकूफ। आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उन्हीं लोगों ने आपको मांस देने का काम करा है और आप जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, ये काम नहीं चलेगा। सबक सबके सामने होगा। जो लोगों के सामने ये जाते हैं, सवाल करिए और एक बार इनसे सवाल करिए और इनके मुंह से बुलवाइए कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, आदिवासी अपनी संस्कृति को मानने वाला, ये नहीं बोल पाएंगे। बीजेपी में घुसा एक भी नेता नहीं बोल पाता, क्योंकि बीजेपी में घुसा हुआ नेता वही बोल पाता है जो उनकी पार्टी बोलती है। और मेरे को पता है कि गुलाम लोगों की पार्टियों में या फिर ऐसे आदिवासी विरोधियों की पार्टी में घुस के आप सिर्फ आदिवासी विरोधी शब्द बोल सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के हक और अधिकार की बात नहीं बोल सकते। इसलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज इस वीडियो को सिर्फ इसलिए जारी किया था कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग इस पीला गमछा को डाल के आपके क्षेत्र में घुस रहे हैं। घुसेंगे वो लोग क्यों? क्योंकि आप इस पीले गमछा का ही सम्मान करते हो। पीला गमछा नहीं डालेंगे तो आप धक्का मार के निकाल दोगे। लेकिन इस बात को भी याद रखना है, हर पीला गमछा डालने वाला व्यक्ति गोंडमाना का और आदिवासियत विचारधारा को बढ़ाने वाला नहीं है। इसलिए अपने लोगों को पहचानिए। गल डाल के मछली फंसाने वाले लोगों से सावधान रहें, क्योंकि उस गल में सिर्फ कैचुआ को मत देखिए, कैचुआ के अंदर फंसी हुई उस गल को भी देखिए जो गल तुमको खींचने के लिए बनाई गई है। इसीलिए गमछे के अंदर छुपा हुआ उस दिमाग को भी पढ़िए कि वो दिमाग वाले लोग तुमको उस मछली की तरह फंसाने के लिए तो नहीं आए हैं। और मेरी समाज समझदार है, मेरी बहुजन मूल निवासी समाज समझदार है, मेरी आदिवासी समाज समझदार है। जय सेवा, जय गोंडमाना, बना के रहेंगे गोंडमाना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।